यूनाइटेड स्टेट्स से हम ट्रेड डील करने जा रहे हैं और यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि 0 टैरिफ होगा एग्रीकल्चर पर। कहा कि कोई चीज कॉन्फिडेंशियल है। ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद आज पीएम मोदी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें पक्ष और विपक्ष सारे दल के नेता शामिल हुए हैं। इसमें सरकार द्वारा विपक्ष को इस सिंदूर ऑपरेशन सफलता के बारे में बताया है। इस पर विपक्ष ने कहा कि हम सब इस मुसीबत के समय में हम सब साथ हैं। हम हर तरह से सरकार को सपोर्ट करने के लिए भी तैयार हैं। सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर भारतीय सशस्त्र बलों के हमले का नाम ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुना। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को जो पहलगाम में 26 नागरिकों की हत्या कर दी थी, जिनमें सभी पुरुष थे, और सूत्रों के अनुसार अनेक मृतकों की पीड़ित पत्नियों को ध्यान में रखते हुए जवाबी अभियान के लिए ऑपरेशन सिंदूर नाम सबसे मुफीद समझा गया। सरकार ने एक आधिकारिक ब्रीफिंग में कहा कि लक्ष्यों को रात 1 बजे से 1:30 बजे के बीच निशाना बनाया गया, जिसमें पाकिस्तान और पीओके स्थित ठिकानों पर सटीक मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए, जिनमें बहावलपुर में जैश-ए मोहम्मद का गढ़ और मुरीदके में लश्कर तैयबा का अड्डा भी शामिल था। प्रधानमंत्री मोदी ने रात भर अभियान पर नजर रखी और बाद में सफल हमले के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की साप्ताहिक बैठक में सशस्त्र बलों की प्रशंसा की। सूत्रों ने बताया कि पहलगाम में नागरिकों की हत्या का बदला लेने के लिए इस सैन्य अभियान का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विचार था। भारतीय परंपरा में विवाहित महिलाएं सिंदूर का इस्तेमाल करती है। ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार की जो सर्वदलीय बैठक अब खत्म हो गई है, इस बैठक की अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने की थी और बैठक में उन्होंने सभी को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। वहीं विपक्ष ने एक सूर में आतंकवाद के खिलाफ की गई सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया। वहीं पीएम मोदी और एनएसए अजीत डोभाल के बीच भी मीटिंग में कर रहे थे। वो बैठक अब खत्म हो गई है। इस बैठक में डोभाल ने पीएम मोदी को मौजूदा हालात की जानकारी दी है। दोनों के बीच करीब 50 मिनट तक यह बैठक चली। वहीं संयुक्त राष्ट्र के फिलमोन यंग ने एक ट्वीट कर बताया कि मैं भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ती शत्रुता को लेकर बहुत चिंतित हूं। मैं दोनों पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और तत्काल तनाव को कम करने का आह्वान करता हूं। मैं सभी आतंकवादी हमलों और नागरिकों तथा नागरिक बुनियादी ढांचों के विरुद्ध हमलों की निंदा करता हूं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप बातचीत और कूटनीतिक समाधान ही मतभेदों को सुलझाने और अस्थायी शांति और अस्थिरता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। वहीं सर्वदलीय बैठक के बाद AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैंने ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमारे सशस्त्र बलों और सरकार की सराहना की है। मैंने यह भी सुझाव दिया है कि हमें रेजिस्टेंस फ्रंट के खिलाफ एक वैश्विक अभियान चलाना चाहिए। मैंने बैठक में यह भी सुझाव दिया है कि सरकार को अमेरिका से TRF आतंकवादी संगठन के रूप में नामित करने का अनुरोध करना चाहिए। हमें FATF में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट का भी प्रयास करना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कड़े प्रहार करते हुए पाकिस्तानियों को जो ऑपरेशन सिंदूर दिया गया है, उस पर कड़े प्रहार करते हुए पाकिस्तानियों को जवाब भी दिया है। कई वीडियो सोशल मीडिया पर असदुद्दीन ओवैसी के सामने आ रहे हैं, जिनमें उन्होंने
कड़े तेवर अपनाते हुए उनकी इस जवाबी कार्रवाई का समर्थन भी सरकार का किया है। बने रहे हमारे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।